हमीरपुर के गांधी चौक पर पूर्व सैनिकों के द्वारा वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के द्वारा करने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन के बाद लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निजी सहायक के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। साथ ही लोकसभा सांसद से मांग की है कि वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के जल्द ही जल्द काम किया जाएगा। कैप्टन रमेश कटवाल, महासचिव यूनाइटेड फाउंडेशन एक्स सर्विसमैन ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से पूर्व सैनिक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र तरीके से पूर्व सैनिक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वन रैंक वन पेंशन में हुई विसंगतियों को दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है, जिसमें देश भर के पूर्व सैनिक रोष व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर हमारी पेंशन कम हो जाएगी तो नेचुरली उनकी कम होगी। तो हम एक जो सिपाही से लेकर हमारे जो रैंक हैं हम उनके बारे में हम ये उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ये ज्ञापन अपने डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से गौर सरकार के पास भेजते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं सुनी जाती तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। सर, हमारा जैसे जंतर मंतर में आज 70 दिन हो गए और सरकार कोई भी सुन नहीं रहा है, हमारा कोई भी पॉइंट नहीं उठा रहा है, कोई नेशनल मीडिया कोई हमारा पॉइंट नहीं उठा रहा है। तो हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप ईमानदारी से, जैसे हमने अपनी लाइफ ईमानदारी से फौज के लिए, राष्ट्र के लिए दी है, तो हमारी इस ईमानदारी की परीक्षा मत लो और हमारे साथ न्याय कीजिए और जो भी इसमें त्रुटियाँ और को उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। नाम आपका? मेरा कैप्टन रमेश कटवाल, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश, और मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी दिल्ली का भी सदस्य हूँ। जो फेडरेशन हमारी बनी है, नेशनल फेडरेशन, उसका भी एक्टिव मेंबर है। हमारे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल द्वारा पूरे हिमाचल के जितने भी हमारे लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य उनको ज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे OROP2 में जो विसंगतियाँ हुई है उनको जल्दी से जल्दी सही किया जाए। ये प्रोग्राम नेशनल फेडरेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन द्वारा आज पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में भी सभी जिलों में इसको किया जा रहा है। तो आज के दिन हम जो भी उसमें विसंगतियाँ हुई है OROP2 में, उनके बारे में हम एक मेमोरेंडम जो है अपने लोकसभा सांसद को दे रहे हैं और हर जिस जिले का जो भी लोकसभा सांसद है उसको हम ये ज्ञापन दे रहे हैं ताकि वो हमारी इन मांगों को सरकार तक पहुंचा सके और जल्दी से जल्दी जो भी हमारे JCOs में जो एक नाराज़गी व्याप्त हुई है उसको जल्दी से जल्दी सही किया जाए, ताकि हमारे लोगों में जो एक राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना वो वैसे ही जागृत रहे और हम सरकार के प्रति वफादार बने रहें। हमें कोई भी ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत न पड़े जिससे कि बाद में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को या इसको कोई दिक्कत हो। तो हम एज ए डिसिप्लिन सोल्जर होते हैं तो हम अपने पूरे अनुशासित तरीके से डेमोक्रेटिक राइट्स का यूज़ करते हुए हम सरकार से, हमने 3 अप्रैल को भी ज्ञापन दिया था, हमने 20 फरवरी को भी दिया था, 12 मार्च को भी दिया था, अब ये चौथी बार हम दोबारा अभी आज दे रहे हैं। तो हम सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे इस सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, इसी ने हमें OROP2 दिया था 2014 में, तो उस टाइम जो 1 मैन जुडिशियल कमेटी बैठी थी कि भाई जो भी उसमें विसंगतियों को दूर किया जाए, वो अभी तक जारी नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तो वो जो विसंगतियाँ OROP1 की थी वो चलती गई, वही 7 CPC में भी वही, 7 पे कृषि में भी वही सेम, और अभी OROP2 में उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। और आज नौबत ये है कि हमारे सिपाही से हवलदार तक नॉमिनल पेंशन बढ़ी है और नाइट सूबेदार से ऑनरी कैप्टन तक किसी की पेंशन नहीं बढ़ी, मतलब जीरो है, नील। और रिवीजन होना था 2016 से पहले जो रिटायरी थे उनका रिवीजन होना था, उनकी पेंशन आनी थी 2016 के बाद जो रिटायर आए थे 19 तक, उनके साथ हमारी पेंशन को मिलाना था। तो हो गया उल्टा, वो बेचारे 2016 के बाद जो रिटायर आए वो अभी भी हमारे से पीछे।
तो ये बहुत बड़ी एक विसंगति है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है वो कोई पता नहीं।